देवाची स्तुती असो, प्रभु को सदा महिमा, सदा सर्वदा सर्वकाल असो, क्योंकि वो बहुत ही सत्य परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवित है और अच्छा है। खुदावन का वचन कहता है कि शैतान भी ऐसा विश्वास रखता है कि खुदा है। शैतान भी विश्वास रखता है कि वह खुदा है, लेकिन वो उसे अच्छा नहीं कहता है। इसीलिए खुदावन का वचन कहता है कि जो भी उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, अगर वो विश्वास करते हैं कि खुदा है, तो उन्होंने ये भी विश्वास रखना है कि वो अच्छा है और अच्छाई करने वालों को बख्शिश देने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यही हमारा परमेश्वर है और इस विश्वास के साथ ही हमें आगे बढ़ना है, नहीं तो हम में और शैतान में कुछ फर्क नहीं होगा। और हम शैतान के लोग नहीं है, हम में और उसमें फर्क ही रहना चाहिए। और फर्क ये है, बहुत बड़ा फर्क ये है कि हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। आमीन। गॉड इज गुड praise the Lord, yes, all the hallelujah, time, all the time. आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर की। और अब हमने स्तुति में जाते हैं, हमारे परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो स्तुति के योग्य है और हमारे जीवन में वो काम करते हैं। हम खुश हैं, हम आनंदित है, क्योंकि हमारा तारण हो गया, हमारा नया जन्म हो गया है, हम खुदा में नए लोग हैं। आमीन। तो इसलिए हम आनंद करेंगे और आनंद के साथ हम परमेश्वर में बढ़ेंगे। हर एक शैतान की अटैक, शैतान का बुरा काम हमारे जीवन में जो भी है, उसके ऊपर हम पांव रखकर आगे बढ़ेंगे और आनंद से जाएंगे। आनंद करेंगे तो शैतान हमारे पांव के नीचे ही आता है। आमीन। क्योंकि हम ऐसे नहीं है कि हम बहुत ही आराम से जीवन जी रहे, हमारे जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें सब कुछ खुदा ने दिया है, ऐसा नहीं है हमारे जीवन में। खुदावन जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां है, हम बहुत सारे प्रार्थना के उत्तर के लिए भी हम परमेश्वर के ऊपर रुके हुए हैं, राह देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कितने साल हो गए खुदावन, तो आपने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लेकिन फिर भी आज हम खुश हैं, क्योंकि जो भी कमियां है उससे हमारा तारण से कुछ कनेक्शन नहीं है। हम बस बचे हुए लोग हैं खुदा से, खुदा की दया से खुदा ने हमें बचा के रखा है। हालेलुया। तो हम स्तुति आराधना में जाएंगे और पास्टर संतोष आप इसको आगे बढ़ाए। आमीन, amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारी टीम हमारे बीच में है जो औरंगाबाद से बहुत ही सुंदर गीतों में आराधना में लेके जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपण त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाला धन्यवाद देऊ, ज्याने आपल्याला दिवसभर सांभाळलं, आठवडाभर सांभाळलं आणि आज हा सुंदर दिवस पुन्हा एक वेळ आम्हा प्रत्येकाच्या आयुष्याला जोडला। त्या जिवंत देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ। ग्लोरी ग्लोरी। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। Yeshua,
में अनंत जीवन हालेलुया करने वाला यीशु हालेलुया अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया शांति देने वाला यीशु हालेलुया शांति देने वाला यीशु हालेलुया यीशु नाम में सर्वस्व हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया यीशु नाम में सर्वस्व हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया यीशु नाम में यीशु हालेलुया यीशु हालेलुया धन्यवाद। प्रभु का नाम ऊंचा हो। प्रभु का नाम सब शांति, तारण, आनंद देने वाला नाम है और उस नाम में हम आप आनंद करके आगे बढ़ रहे हैं। सरिता फैमिली, आइए हम प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे और सब हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे और उसकी महिमा को करेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सब खुश है? आमेन। खुश है हम बीच में। हमारी खुशी जल्दी छीन जाती है। कुछ ना कुछ होते ही रहता है। मोबाइल को एक्साइट हो जाते हैं शायद। अभी भी प्रभु में सदा आनंदित। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमेन, 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 हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भूवासिया यहोवा की स्तुति करो। भूवासिया यहोवा की स्तुति करो। संगीतों के साथ उसके चरणों में आए, आनंद की स्तुति गाएंगे। संगीतों के साथ उसके चरणों में आए, आनंद के साथ स्तुति गाएंगे। ओ कितना अच्छा है उसकी करुणा सदा है, ओ कैसा भला है उसकी महिमा सदा है। ओ कितना अच्छा है उसकी करुणा सदा है, ओ कैसा भला है उसकी महिमा सदा है। ओ वासिया यहोवा की स्तुति करो। ओ वासिया यहोवा की स्तुति करो। यीशु सारे जगत का करता, हमारा वो सिरजनहार। यीशु सारे जगत का करता, हमारा वो सिरजनहार। ओ हमारा पिता, हम उसकी संतान है, उसका धन्यवाद करो। वो हमारा पिता, हम उसकी संतान है, उसका धन्यवाद करो। ओ भूवासिया यहोवा की स्तुति करो। भूवासिया यहोवा की स्तुति करो। यीशु पवित्र परमेश्वर है, हमारा वो तारणहार। यीशु पवित्र परमेश्वर है, हमारा वो तारणहार।
धन्यवाद करो। वो अच्छा चलवा है, हम उसकी भेड़े हैं, उसका धन्यवाद करो। वासियों, यहोवा की स्तुति करो। वासियों, यहोवा की स्तुति करो। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुज़दिल हुआ। यहोवा यहोवा Yes, Lord. पाक यहोवा शमा, जो रहता साथ साथ। ये पाक यहोवा शमा, जो रहता साथ साथ। ये पाक यहोवा रूही, तुम्हें चौपा साथ साथ। जो भी मांगे वही मिल जाएगा, जो भी मांगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढे वही पाएगा। तो खुल जाएगा। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुज़दिल हुआ। यहोवा Lord. यहोवा धन्यवाद। हे पाक यहोवा नसीह, तू ठंडा कौम का। हे पाक यहोवा रफ़ा, तू साफ़ी कौम का। हे पाक यहोवा नसीह, तू ठंडा कौम का। हे पाक यहोवा रफ़ा, तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, रखे ईमान मसीह में रहेगा। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान। जो भी चाहे वो हो जाएगा। यहोवा Glory. यहोवा धन्यवाद। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुज़दिल हुआ। यहोवा Hallelujah. Glory. हालेलुया। Yes, Lord. We thank you. We praise you. Praise Him. धन्यवाद करते Praise the Lord. हैं। सच में हमारा बहुत सुंदर गीत गाते हैं सिस्टर लोग तो, गोंदिया की फैमिली। Amen. Amen. स्तुति हो प्रभु की। धन्यवाद करते हैं। हम अपने बाइबल स्टडी के पहले जाने के पहले अगर किसी को कुछ परमेश्वर की स्तुति करनी है, कोई वचन खुदावन ने दिया है, आप ला सकते हो। छोटी सी प्रार्थना करके शुरुआत करूं। हाँ। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, फिर से आपने बहुत ही सुंदर मौका दिया आज की बाइबल स्टडी के बीच में आने के लिए। प्रभु आप जिंदा और सच्चा और ग्रेट परमेश्वर है। प्रभु आपका नाम सबसे उत्तम है, आपका नाम सबसे महान नाम है। प्रभु यीशु मसीह, आप अब्राहम के परमेश्वर है, आप दावीद के परमेश्वर है, आप याकूब के परमेश्वर है, या आप हमारे परमेश्वर है। आप हमको बनाने वाले खुदा हैं।
प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि को प्रभु आपने बनाया और उसके अंदर प्रभु मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ इसलिए बनाया कि प्रभु यीशु मसीह हम आपकी आराधना करें, हम आपकी भक्ति करें, हम आपकी स्तुति करें, हम आपके नाम को धन्यवाद दें और हम आपके साथ में सदैव साथ में रहे। धन्यवाद देते हैं, फिर से आपने बहुत ही सुंदर मौका दिया कि प्रभु आपकी आराधना करने के लिए, आपकी भक्ति करने के वचन को सीखने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हमारे प्रभु स्पिरिचुअल टीचर सिस्टर अनुराधा जी के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो आपने हमारे इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने उनको तैयार किया है प्रभु, और उनको ज्ञान दीजिए और उनको बुद्धि दीजिए और उनके द्वारा प्रगटीकरण दीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम आपके राज्य के और डीप जाए प्रभु, आपका राज्य का गहन बात प्रभु यीशु मसीह सीखने के लिए हमको मदद कीजिए, हमको बुद्धि दीजिए, हमको ज्ञान दीजिए, हमको नॉलेज दीजिए, ताकि प्रभु हम आगे 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 चले जाए। हालेलुया। धन्यवाद फिर से प्रभु यीशु मसीह, आज की सारी बाइबल स्टडी को लॉर्ड में आपके हाथ में देते हैं। सरिता फैमिली और प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे परिवार को प्रभु में आपके हाथ में देते हैं। यूट्यूब के अंदर जो मैसेज आते हैं प्रभु, वो भी मैसेज प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथ में देते हैं। कई लोग इसको सुनकर प्रभु यीशु मसीह आपके पास में आए, यही हमारा रीजन है। और यीशु मसीह सारे संदेश को सिस्टर अनुराधा जी को प्रभु आपके हाथ में देते, उनके फैमिली को प्रभु आपके हाथ में देते। ये प्रार्थना विनती हमारा सर्वशक्तिमान उद्धार करता प्यारा प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम में मांगते हैं। Amen. Amen. Thank you, sister. धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और बाइबल स्टडी में हम आगे चलते हैं। अभी तक हम लोग इज़ीकिएल में ही है, और हमें ये बाइबल स्टडी खुदावन ने इसलिए शुरू कर दिया था कि अभी जो एक लड़ाई जो चल रही है, तो वो लड़ाई जब शुरू हुई तभी सबको ऐसा लग रहा था, लगा कि ये बहुत सारे अंत समय में हम पहुंचे हैं, और खुदावन ने इसके बारे में इज़ीकिएल में लिखे रखा है। और इसीलिए हमने देखा कि सब बाइबल के टीचर्स और चर्च में भी बहुत सारे लोग ये इज़ीकिएल का ने जो लिखा है खुदावन ने, उसका अभ्यास कर रहे थे। और खुदावन ने, पवित्र आत्मा ने भी हमें भी वही पे लाके खड़ा कर दिया। इसलिए हम प्रभु की धन्यवाद देते हैं कि हम पवित्र आत्मा हमें चलाती है, और पवित्र आत्मा हमें क्या सीखना है ये भी बताती है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें उसका आशीष के कारण किया है। खुदावन ने हमने देखा है कि प्रगटीकरण के पुस्तक 1 अध्याय और 3 वचन में खुदावन ने स्पेशल ब्लेसिंग दे के रखा है। अंत समय का जो भी अभ्यास करेगा, क्योंकि ये देखो, मैंने पहले भी बताया था और फिर मैं बताऊंगी कि अंत समय का अभ्यास करने के बाद हमारे विश्वास में जो धार आती है वो अलग रहती है, क्योंकि परमेश्वर के, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम परमेश्वर के वचन प्रगटीकरण में और अंत समय के अभ्यास से मिलता है, तो हम परमेश्वर के खुदावन के हृदय के पास पहुंच जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और उसकी दृष्टि से हम देखने लगते हैं, और उसके ऊपर ऐसी दृष्टि हमारी जाती है कि हमारा जीवन हम परखते हैं, और बस खाली दुनिया की कौन सी भी चीजें हमें मायने नहीं रखती है, और ऐसा हमारा निस्वार्थ जीवन बन जाता है जो खुदावन को बहुत पसंद है। और ये तभी हो सकता है जिसे मालूम है कि खुदावन ने अपने लोगों के लिए, अपने जो उन्होंने मानव जात जो बनाई, उसके लिए उसने क्या लिख के रखा है, क्या है उनके बारे में, उनकी क्या योजना है। और इसीलिए जो लोग भविष्यवाणी का अभ्यास करते हैं, अंत समय और भविष्यवाणी का अभ्यास, उनमें और जो नहीं करते उनके विश्वास में बड़ा फर्क है।
और इसीलिए खुदावन ने ये आशीषें डिक्लेयर प्रोक्लेम करके रखी है कि अगर ये तुम करोगे तो तुम्हारा, जैसे खुदावन बोल रहे कि मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, स्पेशल ब्लेसिंग्स देता हूँ। और जब जैसे जैसे तुम ये अभ्यास करोगे कि तब तैसे वैसे वैसे तुम स्वर्ग की चीजें जान जाओगे। खुदावन का वचन कहता है कि ऊपर जो चीजें है उनके ऊपर ध्यान दे दो। ऊपर की चीजें क्या है? ऊपर तो बहुत सारा सुंदर है, बहुत स्वर्ग बहुत सुंदर है। वहां सोने की राहें हैं जो हमें यहाँ प्रेशियस है। सोना, चांदी, मोती, ये हमें बहुत प्रेशियस लगता है ना। हम डालने के लिए वो फिर बहुत अच्छा लगता है हमें। लेकिन वो तो खुदावन के स्वर्ग में क्या है? सोने की रास्ते हैं वहां पे, समझे? ऐसी जगह खुदावन ने हमारे लिए बनाई है। और जब हमें मालूम पड़ता है ये अंत समय, जैसे हम अभ्यास करते हैं कि ऐसे स्वर्ग में खुदावन के साथ रहने के लिए खुदावन हमें तैयार कर रहे हैं और अनेकों को तैयार करने के लिए हमें बढ़ा रहे हैं, तो हमें आनंद होता है। और इस दुनिया में खुदावन का वचन ये भी कहता है कि हमें इस आशा से हम चल रहे हैं। तो अभी हम संकट से गुजर रहे हैं, बहुत सारे छलनुक से गुजर रहे हैं, लेकिन ये सब खत्म होने वाला है क्योंकि बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह आएंगे और उसके लोगों को लेके जाएंगे। आमेन। यही हमारा भरोसा है। आमेन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी आशा है। देखो, अकस्मित हमें ले जा, वो हमें देखने वाले, नेक्स्ट टाइम हम वही देखेंगे रैप्चर के बारे में, या अकस्मित प्रभु के साथ हम निकल जाने वाले हैं। यीशु मसीह आएंगे और हमें लेके जाने वाले हैं अपने साथ। तो ये आशा के बारे में हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि हम अब जो एजिकियल का जो हम अभ्यास कर रहे, उसमें भी यीशु मसीह जब इस दुनिया में अपना राज्य स्थापन करने वाले हैं उसके बारे में बहुत सुंदर लिखा है, वही हम देखते हैं। लेकिन यीशु 40 अध्याय देखने के पहले हम रैप्चर के बारे में जरूर देखेंगे, क्योंकि हमें रैप्चर क्या है, अकस्मित यीशु मसीह के साथ निकल जाने की जो खुदावन ने हमारे लिए योजना बनाई, वो समझने के बाद फिर हमें यीशु मसीह के राज्य के बारे में हम देखेंगे। प्रभु की धन्यवाद। हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें वही आशा है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे इसलिए बढ़ नहीं रहे हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। हमें दिखाई देता है, हम अनुभव कर रहे हैं, हम यीशु मसीह की राह देख रहे हैं। यीशु मसीह का राज आने वाला है, तो उस राज में हम उसके साथ रहने वाले हैं, साथ काम करने वाले हैं यीशु मसीह के साथ, और यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर देखना हमारा विश्वास बहुत अलग हो जाएगा। यीशु मसीह भी हमें बता रहे हैं आजकल प्रार्थना के बारे में, और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए बारे में, दूसरों के लिए उसका ग्रेट कमीशन जो उसने हमें दिया है कि जाकर सृष्टि को शुभ वर्तमान बताओ। बीमार लोगों को जाते जाते ठीक करो बोला है, मीटिंग में लाके ठीक करो बोला नहीं है। जाओ शुभ वर्तमान बताओ और जाते जाते लोगों को ठीक करो, बीमारियां ठीक करो, मरे हुओं को उठाओ, शैतान के चंगुल में जो फंसे उनको भी छुटकारा दे दो। तो ये हमें खुदावन ने हमें पैकेज दे दिया, ये आशीष और एक बड़ी आशा दी है। इसीलिए हम आगे बढ़ रहे, खुदावन के साथ हम आगे बढ़ रहे, लेकिन हम अकेले नहीं है। प्रभु परमेश्वर ने उसकी आत्मा हम पर उंडेल दी है। इसीलिए शिष्यों को भी बताया कि तुम मेरे जाने के बाद यहाँ वहां मत जाओ। अगर वो जगह छोड़ के अगर वो जाते तो शायद वो नाश, उनको मार दिया गया होता वही टाइम, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी इनका गुरु तो मर गया है, अभी इनको भी मार दो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हो सकता था,
इसीलिए यीशु मसीह ने उनको बोला कि तुम यहाँ पे रहो। क्यों? क्योंकि मैं मेरा सामर्थ्य पवित्र आत्मा तुम पर उंडेल दूंगा और फिर तुम मेरी सेवा करने के लायक होंगे, फिर मेरे साक्षीदार बनोगे। ये सामर्थ्य की आत्मा है। और यीशु मसीह पर जो आत्मा थी, यशायाह के 11 अध्याय में लिखा है कि प्रभु की आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर थी। वो अंडरस्टैंडिंग का आत्मा, सामर्थ्य का आत्मा, विजडम का आत्मा, नॉलेज का आत्मा, परमेश्वर के भय का आत्मा यीशु मसीह पर था, जो हमें उन्होंने दे दिया है, इसीलिए कि उसके काम करने के लिए हम लायक बने। तो इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और खुदावन प्रभु परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से हमें जो भी सीखना है वो हमें बताते हैं कि क्या हमें सीखना है आगे चलकर। आमीन। तो हम इज़ेकियल का 39 चैप्टर आज देखने वाले हैं। इज़ेकियल का 39 अध्याय हम देखेंगे। हालेलुया। तो पहले हम पहले शुरू करने के पहले हम 21 से 29 तक हम पढ़ेंगे। 21 से 29 इज़ेकियल 39 21 से 29। तेव्हा मी राष्ट्रामध्ये आपला महिमा स्थापीन, त्यांना शासन करीत व आपला हात त्याच्यावर टाकीन। हे सगळे राष्ट्रे पाहतील। त्या दिवसापासून पुढे मी परमेश्वर त्याचा देव आहे असे इस्रायलाच्या घराण्यात समजेल। राष्ट्रात समजेल की इस्रायल घराण्यातील लोक आमच्या दृष्टीमुळे बंदिवासात गेले। त्यांनी मज बरोबर विश्वासघात केला, म्हणून मी त्याच्यापासून आपले मुख लपविले आणि त्यास त्याच्या वैर्याच्या हवाली केले। तेव्हा ते सर्व तरवारीने पडेल। त्याच्या अशुद्धतेप्रमाणे, त्याच्या अपराधाप्रमाणे मी त्याच्या बरोबर वर्तलो आणि त्यापासून आपले मुख लपविले। वास्तव प्रभू परमेश्वर म्हणतो, आता मी याकोबाचा बंदिवास उलटवू आणि परमेश्वराच्या या अवघ्या घराण्यावर दया करीन। माझ्या पवित्र नावाची इस्त्या धरीन। ते देशात निर्भय बसतील व कोणी त्यास धाक घालणार नाही। मग ते लज्जित होतील। मज बरोबर केलेल्या विश्वासघाताचा त्यास पस्ताव वाटेल। मी त्यास राष्ट्रातून परत आणीन, त्याच्या शत्रूच्या या देशातून त्यास जमा करीन व बहुत राष्ट्रासमक्ष त्याच्या ठाई आपलो पवित्रता प्रगट करीन। तेव्हा हे घडेल, मी त्यास राष्ट्रामध्ये हाकलून देऊन पुन्हा मी त्याच्या देशी परत आणीन। त्यापैकी कोणालाही अंतपर्यंत परदेशात राहू देणार नाही। हे पाहून मी परमेश्वर आहे असे ते समजतील। मी आपले मुख त्यापासून लपविले नाही, कारण मी आपल्या या आत्म्याची इस्रायलावर त्याच्या घराण्यावर वृष्टी केली आहे असे परमेश्वर म्हणतो। आमेन। आमेन। मैंने समझाया पहले कि हम जो बाइबल स्टडी कर रहे हैं उसका कारण है। तो मैंने एक पार्ट में बताया पहले कि बस परमेश्वर के बारे में जानकर जो सेवा उन्होंने दी है वो हम उनके परमेश्वर के गौरव के लिए हम अच्छी तरह से कर सके। और दूसरा कारण, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है ये कि ये समझे कि हमारा परमेश्वर कौन है। और ये वचन पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि परमेश्वर की क्या योजना है और परमेश्वर उसके बारे में क्या बात करते हैं। 21 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे वचन से हमें पता चलता है कि जो भी इज़राइल के साथ हो गया उसके बारे में खुदावंद बता रहे। तो खुदावंद बोलते हैं कि
त्यांनी मज बरोबर विश्वासघात केला, म्हणून मी त्यापासून आपले मुख लपविले आणि त्यास त्यांच्या वैराच्या हवाली केले. तेव्हा ते सर्व तरवारीने पडले. त्यांच्या अशुद्धतेप्रमाणे, त्यांच्या अपराधाप्रमाणे मी त्याचबरोबर वर्तलो आणि त्यापासून आपले मुख लपविले. आपल्याला माहित है, हमें मालूम है कि इज़राइल का पातक क्या था. इज़राइल लोग हर टाइम परमेश्वर को भूल के, परमेश्वर के वचन को भूल के, 10 आज्ञा को भूल के, वो उनके आसपास जो लोग मूर्ति की पूजा करने वाले थे, और खाली मूर्ति की पूजा ही नहीं, वो बहुत सारी गंदगी थी वहां पे. वो बच्चों का बलिदान करते थे उनके मूर्ति के लिए. वो लोग अपने श्रीमंत होने के लिए वो कुछ भी करते थे. अपने बच्चों को बलि देते थे, अपनी लड़कियों का बलि देते थे. बहुत सारी गंदगी थी, बहुत सारी गंदगी. और इसकी वजह से, इसीलिए परमेश्वर होते अशुद्धते प्रमाणे, वो लोग खुद बहुत अशुद्ध थे. वो लोग, वो शैतान का अशुद्ध शक्ति में ऐसे घुल मिल गए थे, बहुत अशुद्ध थे वो लोग. और फिर ऐसे अशुद्ध चीज में परमेश्वर काम नहीं कर सकते हैं. लेकिन फिर भी यहाँ में ये समझने की बात है यहाँ पे कि परमेश्वर बता रहे हैं हमें यहाँ पे कि वो इज़राइल लोग बहुत ही अशुद्ध और घिनौना काम करते थे. लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पे, खुदावन ने तभी उनको शिक्षा दे दी, उनको दुनिया भर उनको स्कैटर कर दिया. इज़राइल में कोई नहीं रहता था, दूसरे ही लोग आके रह गए वहां पे. दुनिया भर उनको स्कैटर कर दिया. इधर हमें भी लेसन लेने की जरूरत है. अगर हम भी हमारा जीवन परमेश्वर की वचन के अनुसार नहीं रखेंगे, अपना जीवन प्रभु को नहीं पूरी तरह से अर्पण करेंगे, आधा जीवन यहाँ पे आधा जीवन वहां पे, अगर ऐसा करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि खुदावन ऐसी जीवन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. खुदावन फिर हमें, जैसे इज़राइल को उन्होंने स्कैटर कर दिया, जैसे इज़राइल को उन्होंने हवाले कर दिया शत्रु के गुलामी करने के लिए, वैसे ही परमेश्वर हमें भी जहां जो भी हम कुछ करते हैं उसके हवाले हमें कर देते हैं. नए नियम में पौल कहता है कि जो पाप करता है उनको तुम उनको एक बार बात करो, उनके साथ बोलता है 2 बार करो, लेकिन तीसरे बार क्या करो, शैतान के हवाले करो. क्योंकि कभी कभी पाप को परिपक्व होना ही है और उसके बाद शायद वो पश्चाताप करके वापस खुदावन में आएंगे. कभी कभी लोग इधर पाप करते हैं, वहां पे प्रेयर करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है. इसीलिए खुदावन फिर वो जो पाप वो कर रहे हैं उनकी टेस्ट करने के लिए, उसका रिजल्ट का परिणाम देखने के लिए हमें स्वाधीन कर देते हैं. और फिर हम पाप में ऐसे डूब जाते हैं कि फिर परमेश्वर को भूल ही जाते हैं. लेकिन परमेश्वर की इच्छा फिर भी अच्छी रहती है. वो बोलते कि जब हमें पता चलेगा, जैसे दाविद को पश्चाताप हो गया, उसने क्या किया, उसने वो राजा होके उसके नौकर की बीवी के साथ व्यभिचार कर दिया. राजा है तो उसको बहुत सारी औरतें मिल सकती थी, है ना. वो ऑर्डर करे तो यंग लड़की जिसकी शादी नहीं हो गई, अगर वो मांगता था तो वो मिल सकता था उसे. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. उसको बस टेम्पटेशन आ गया, उसको एक भुरड़ आ गई और उसकी भुरड़ पर उसने एक दूसरे की बीवी के साथ व्यभिचार कर दिया. और वो विचार के बाद उसको जो बच्चा हो गया, तभी उसने वो क्या बोलते कवर अप करने के लिए एक योजना बनाई. उसके
हस्बैंड को, वो जो लड़ाई में था, उसको बुलाया और बोला कि जाओ तुम अपनी बीवी के साथ रहो। उसको ऐसा लगना करना था कि हाँ ये बच्चा उसका ही है, लेकिन वो जो नौकर था वो बहुत विश्वासी था। बोला नहीं, हमारे सब इजराइल लोग लड़ाई के लिए है, तो मैं कभी मेरे घर नहीं जाऊंगा। तो इसका दावीद का वो पन्ना पत्ता भी काम नहीं आया। तो फिर उसको एक ही रह गया कि उसका मर्डर करना है। और हमें बाइबल बताती है कि दावीद ने उसके मुख्य सैनिक को बताया कि इसे ऐसे ठिकाने पे लगाओ जहां पे इसका मृत्यु हो जाएगा। देखो, ये राजा होके, और खुदा की मर्जी का राजा था, और फिर भी उसने वे विचार तो कर दिया ही कर दिया, लेकिन उसने मर्डर भी कर दिया वो बचाने के लिए। लेकिन जब उसको पता चला कि ये मैंने क्या किया, तो जो पश्चाताप उसने किया वो खुदावन को अच्छा लगा। खुदावन का वचन कहता है, इसीलिए दावीद, हमें मालूम होना चाहिए, दावीद राजा, यीशु मसीह जब इस दुनिया में राज करने के लिए आने वाले हैं, जब राज करेंगे, तो उस जेरूशलेम का राजा कौन हो जाएगा? दावीद। दावीद और एक बार राजा होने वाला है। देखो कैसे परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा उठाते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं तो हमारा सम्मान हो जाता है। यह ध्यान में रखे, और परमेश्वर अपने लोगों का गौरव करता ही है, ये ध्यान में रखने का है। तो इसे हम लेसन भी लेंगे कि जो भी हमें खुदावन ने दिया है उसमें हम प्रामाणिक रहने की कोशिश करेंगे जरूर। हम प्रगटीकरण में लिखा है कि हमें जब हमें कोई भी टेम्पटेशन आता है तो हम कैसे उसके ऊपर विजय पाते हैं? प्रभु की रक्त से और साक्षी से। हमारा उसका वधस्तंभ हमारे सामने रखे, हम हर एक हमारे बुरड़ में पर विजय पा सकते हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें यीशु मसीह ने हमें ये ज्ञान दिया है कि हम उसका जो खून बहाया उसने, उससे हम विजय पा सकते हैं। आमीन, आमीन। तो आगे बढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है बाद में 25 वचन से कि प्रभु परमेश्वर क्या करने वाले हैं फिर। अभी तो देखो खुदावन बोलते हैं कि उसके पाप की वजह से, उसके अशुद्धता की वजह से मैंने उनके अपराध से उनको मैंने जो भी किया उसके अपराध के लिए किया, अपना मुख मैंने छुपाया उनसे। लेकिन आता मी याकोबाचा बंदिवास उलटवेन आणि इस्रायलाच्या अवघ्या घराण्यावर दया करेन, माझ्या पवित्र नावाची ईर्ष्या धरेन। देखो यहाँ पे खुदावन अपना प्लान, अपनी योजना यहाँ पे ला रहे। ये परमेश्वर की योजना है कि उसका नाम सदा सर्वकाल पवित्र और थोर रहे, महान रहे। और ये पर अपने नाम की महानता के लिए उन्होंने जो शुरुआत की, अपने लोगों को, इजराइल जो एक लोग उन्होंने अपने लिए बनाए, उन लोगों को, ये लोग कितने भी कठिन अंतकरण के हो, अशुद्ध जीवन जीने वाले हो, लेकिन खुदावन अपनी योजना कैसे आगे लेते हैं। वो पवित्र है, इसलिए वो पाप की शिक्षा करते हैं। लेकिन शिक्षा करते हैं तो क्या इच्छा उनकी है कि हम पश्चाताप करें और उनके पीछे जाएं, भरोसा रखें। और खुदावन यही चाहते हैं कि हम पश्चाताप करके उनके आगे उनके साथ चले, तो वो वापस हमें स्वीकारेंगे अपने नाम के लिए। खुदावन अपने नाम के लिए करते हैं। हमें भी जो भी किया है, खुदावन ने हमारे जीवन में हमें नया जन्म दिया, अपने पुत्र को भेजा अपने नाम के लिए, और उसका नाम थोर नाम है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हम विश्वास रखते हैं। बहुत सारे खुदावन नहीं है, एक ही है, और वही अपने नाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं।
और हम धन्यवाद देते हैं। हम यही मैंने कहा कि दुनिया में सब उलट पुलट हो रहा है, बहुत सारी चीजें आम लोगों को मालूम भी नहीं है। ऐसी चीजें आज ये दुनिया में हो रही है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपना महान काम पूरा आगे ले जा रहे हैं। लोगों का तारण हो रहा है, लोगों को चंगाई मिल रही है, महान कृत्य हो रही है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने योजना करके रखी है, तो ऐसा हमारा परमेश्वर है। और यही बात हम इज़ीकेल की पुस्तक में भी देख रहे हैं कि परमेश्वर हर एक बार इज़राइल को अपने लोगों को वापस लाएंगे। और फिर क्या होता है देखो, मी त्यास राष्ट्रातून परत आणीन, शत्रूच्या देशातून त्यांना जमा करेन, बहुत राष्ट्रा समक्ष त्यांच्या ठाई आपली पवित्रता प्रगट करेन, तेव्हा असे घडेल, मी त्यास राष्ट्रामधून हाकून देऊन पुन्हा मीच त्यास देशात वस्ती करेन। तो ये तो सब हो गया अभी। खुदावन ने उनको स्कैटर किया और खुदावन ने उन्हें वापस कर दिया। 1948 में इज़राइल को स्वतंत्र हो गया। खुदावन ने बहुत सारे राष्ट्रों से उन्हें एक कर दिया, और तब से वो एक हमारा अंत समय का चिन्ह है, बड़ा सा चिन्ह है वो, कि जैसे ही परमेश्वर का वचन वहां पूरा हो गया, खुदावन बोलते हैं कि मैं उन्हें लाऊंगा, उनके राष्ट्र में उनको रखूंगा, परमेश्वर बोलते हैं। और फिर बाद में बोलते हैं की मी आपले मुख यापुढे त्यांच्यापासून लपवणार नाही, कारण मी आपल्या आत्म्याची इस्रायल घरावर वृष्टी केली आहे, असे प्रभु म्हणतो। और फिर हम ये लास्ट पार्ट जो है, जो हम भविष्यवाणी का, कि माझ्या आत्म्याची इस्राएल घराण्यावर वृष्टि करें, तो ये अभी वेटिंग पार्ट है, इसकी हम राह देख रहे, क्योंकि आज इज़राइल उनके राष्ट्र में है, वो स्वतंत्र राष्ट्र है, बहुत रिच राष्ट्र है, बहुत ज्ञानी लोग हैं वहां पे, बहुत सारी रिसर्चेस उन्होंने किया, एग्रीकल्चर में अग्रेसर है, फ्रूट बहुत सारे दुनिया में उनके चाहते हैं, डायमंड में है, आगे है, गैस अभी नया उनको मिला है, बहुत सारा। इज़राइल बहुत ही रिच कंट्री हो रही है, ये ध्यान में रखना है हमें आगे बढ़ जाते जाते, क्योंकि तीसरा महायुद्ध जब हो जाएगा, ये तीसरा महायुद्ध जब लोगों को, नेशंस को पूरा का पूरा उनका फाइनेंस जो है वो गरीब हो जाएंगे, उनके फाइनेंस नष्ट होने वाले हैं, और फिर खाली ये राष्ट्र, इज़राइल राष्ट्र बहुत ही रिच होने वाला है, वो उनको बहुत ही वैभव उनका बढ़ने वाला है। और फिर सब राष्ट्रों को ऐसा लगेगा कि क्यों ये एक राष्ट्र ही इतना श्रीमंत है, इतना उनके पास सब कुछ है, ये तो हमें भी चाहिए। तो शायद इज़राइल शेयर नहीं करेगा रिचेस, इसीलिए ये शत्रु को एक कारण मिल जाएगा उसको अटैक करने के लिए, क्योंकि खुदावंत का वचन कहता है कि ये लोग तीसरा युद्ध, जब इज़राइल के विरोध में जो युद्ध होगा, वो इसका कारण ये है कि वो लूटपाट करने के लिए जाने वाले हैं, ऐसा वचन में लिखा है। लड़ाई का कारण देखो, लूटपाट। और फिर हम देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है, अभी ऐसा ही हो रहा है। तो खुदावन का वचन देखो कितना सच में हो रहा है, आमीन। लेकिन खुदावन की जो लास्ट पार्ट जो है वो ये अंत समय में होने वाला है, क्योंकि हमें मालूम है कि इज़राइल यीशु मसीह को नहीं स्वीकारते हैं, यीशु मसीह को मानते नहीं कि उनका उनके तारण के लिए भेजा हुआ खुदावन का वो तारक है, नहीं विश्वास रखते हैं। लेकिन ऐसे समय, और इसीलिए खुदावन को ऐसा कुछ करना है कि जिससे फिर इज़राइल को उनके घुटनों पर आना है, और किसी को भी घुटनों पर आने के लिए क्या होता है, कुछ तो संकट ही आना चाहिए, तभी ये घुटने पर हम आते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा है, हमारी मनुष्य का ऐसा हमारा रवैया ही है ऐसा। वैसे ही खुदावन इज़राइल के साथ करने वाले हैं, इज़राइल को अपने घुटने पर लाएंगे, ताकि इज़राइल अपने मसाया, अपने मसीहा की तरफ देखे और उसको बोले कि
मसीहा तुम आ जाओ अभी, समझे? जकराया का पुस्तक में यही लिखा है कि जैसे वो बोलेंगे, वो बुलाएंगे यीशु मसीह को, वो यीशु मसीह आएंगे, समझे? बहुत इज़राइल का पूरा, बहुत सारे इज़राइल का नाश होने वाला है महासंकट काल में। खाली थोड़े लोग बचने वाले हैं, और वो थोड़े लोग, उनको पता चलने वाला है कि अभी तो सब कुछ खत्म हो गया, अभी खाली आप मसीहा को बुलाना ही है अभी। और जैसे हो उसको बुलाएंगे, तो प्रभु का वचन भी कहता है, प्रभु यीशु ने भी ऐसे बताया, जब तुम मुझे बुलाओगे तब मैं आऊंगा। और ये प्रभु का वचन भी सच होने वाला है। आमीन। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के बाद, कितना कनेक्शन है। देखो यीशु मसीह का जब हम वो जो झावळ्याचा सण हम बोलते हैं ना, वो जो यीशु मसीह की एंट्री हो गई यरूशलेम में, और सब उसको राजा करके उसको, उसकी स्तुति कर रहे थे, उसको हेल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद यीशु ने ऐसा बोला था कि इज़राइल, कितनी बार मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मैं अपने पंख के नीचे लेकर मैं तुम्हारा संरक्षण करूं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करने दिया। अभी मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर रखता हूँ, और जब तुम मुझे बुलाओगे तभी मैं आऊंगा। और जकराया में लिखा है कि वो बुलाएंगे और यीशु मसीह आएंगे। देखो ये हमारा बाइबल है, ये हमारा सुंदर ऐसा बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जब इस समझ में आता है, तभी उसको, उसकी सत्यता प्रकट करने के मनुष्य के शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम बाइबल को ही हमारे साथ बात करने देते हैं, तो फिर हमें ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। फिर ये ऐसे टाइम के लिए हम देख रहे, तो मुझे यही बताना है, 39 चैप्टर का यही संदेश है कि ये सब जो कर रहे हैं परमेश्वर, वो इसीलिए कर रहे कि खाली सब दुनिया को पता चले कि वही परमेश्वर है। यही सबका समरी है। हालेलुया। समझे? मैं तुम्हें कुछ पढ़ के दिखाऊंगी। हालेलुया। एनीवे, अब आई थिंक मैं यही बोलूंगी पहले कि जो भी खुदावंत ने शुरू कर दिया है, इसका एक ही मतलब है कि जिस परमेश्वर का नाम निशान शैतान ने मिटाने की कोशिश की, एक 7,000 साल तक, वही परमेश्वर लोगों को एक रिमेम्बरेंस में ला रहे हैं, उनके ध्यान में ला रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं सदा अपने राजासन में था और सदा राजासन पर हूँ, और इसीलिए मैं जल्दी आऊंगा। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं जल्दी आऊंगा, और फिर सब दुनिया देखेगी और जानेगी कि मैं परमेश्वर हूँ। यही सबका कारण है। और फिर 39 चैप्टर में हम देखेंगे, तो हम लास्ट टाइम देखा कि 38 चैप्टर में कि परमेश्वर ये जो गोग और मागोग जो है, वो जो हमने इस्टेब्लिश कर दिया था कि ये रशिया को का टाइटल है, और खुदावंद अभी उन्होंने बोला कि ये गोग क्या करने वाला है, कैसे वो उस परमेश्वर के खुदावंद के लोगों के विरोध में जाके वो उनको, उनके ऊपर अटैक करने वाला है। कैसे दुनिया के लोग, हमने देखा बहुत सारे राष्ट्र का नाम हमने देखा, नहीं, हम लीबिया का नाम देखा, इजिप्ट का नाम देखा, हमने टर्की भी, और बहुत सारे, हमने ईरान भी देखा, ईरान, सीरिया, और मिडिल ईस्ट में जो भी स्पेशली ये मुस्लिम राष्ट्र जितने भी हैं, वो एक वॉर में रशिया में कुछ मिलने वाले हैं। और हम जैसे हम आगे आगे इसमें जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें हर रोज समझ में दिखाई पड़ रहा है कि ये राष्ट्र अभी
रशिया को मिल रहे हैं। यही हमें ध्यान में रखे जाना कि परमेश्वर का वचन तो सत्य वचन है, कभी बदलेगा नहीं। जैसे लिखा है वैसे ही हो जाएगा। कभी किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि ये जो अभी जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध इतने टाइम तक लगेगा। मुझे नहीं लगा था, क्योंकि शायद मुझे भी मैंने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी लड़ाई भी होगी। जो जैसे जैसे छोटी छोटी लड़ाई हो गई, मुझे लगा, और बहुत सारे टीचर्स लोगों को भी ऐसा ही लगा कि ये लड़ाई खत्म हो जाएगी जल्दी। लेकिन अभी सब बाइबल के टीचर्स, अभी उनको समझ में आया है, पवित्र आत्मा ने बहुत सारे लोगों को समझाया है कि ये जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध जैसे हो रहा है वैसे बाइबल में जो लिखा है 38 अध्याय में, जिसके जितने भी राष्ट्र के नाम लिखे हैं, वो राष्ट्र के लोग, राष्ट्र के अधिकारी रशिया को मिल जाएंगे और वो एक हो जाएंगे। ये तो चमत्कार ही है, परमेश्वर का वचन का चमत्कार ही है। अभी देखो, सब राष्ट्र रशिया को बुरा भला कह रहा है, और वही राष्ट्र आगे चल के उनको मिलने वाला। ये कोई सिंपल सी बात नहीं है, है ना? यह परमेश्वर का इंटरवेंशन ही होना चाहिए यहाँ पे। तो परमेश्वर अपने नाम के लिए क्या करते हैं, यही हमें दिखाई पड़ेगा। इसलिए हमारी दृष्टि अभी परमेश्वर का वचन कैसे सत्य में आता है, इसके ऊपर होनी चाहिए। और जैसे हम ऐसे समझ में आएगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा। हम लोग जो खुदावन के सैनिक हैं हम, लेकिन एक एक करके हम ऐसे इक्विप हो जाएंगे, सैनिक जैसा पोशाक हम पर आ जाएगा कि हम परमेश्वर के युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे, आत्मिक युद्ध के लिए हम तैयार हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। फिर यही 39 चैप्टर में खुदावंद बोलते हैं कि हे मानव पुत्रा, इज़िकेल को खुदावंद बोलते हैं कि गोगा विरुद्ध संदेश देऊन सांग. प्रभू परमेश्वर म्हणतो, गोगा, रोश, मेशक व तुबाल यांचा अधिपती आहे हा. पहा, मी तुझ विरुद्ध आहे, मी तुला फिरवेन, तुला घेऊन येईन. देखो, अभी ये युद्ध किसी सोचा नहीं था, लेकिन ये युद्ध शुरू हो गया, और शुरू होते होते बहुत सारी दुनिया का नुकसान कर रहा है, बहुत सारे नुकसान हो रहे। अभी देखो, रशिया ने ऐसा सुना है कि गैस सप्लाई वो यूरोपियन कंट्रीज को करता था, लेकिन अभी ये सब होने के बाद उसने गैस का सप्लाई बंद कर दिया है। लोग बहुत सारे कठिन समस्या में है। बहुत लोग, एनर्जी का बिल बहुत बढ़ गया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल। अभी हमारे यहाँ में हर रोज लिख के ले रख रही हूँ, बहुत सारा 2 से 3% ज्यादा हो गया है, डबल बिल बढ़ गया है। अभी इसी वक्त अभी घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं मेरे बेटे को भी बता रही थी, तुम लोग कौन घर में नहीं हो, बहुत सारा कम यूज कर रहे हैं हम, फिर भी मैं 2 times मोर हम बिल भर रहे। अगर वो लोग आएंगे, सब ऐसा रोज जैसा शुरू हो जाएगा, तो कितना बिल बढ़ जाएगा। देखो, यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो लोग बोल रहे कि अगर हम हमारा घर गर्म करेंगे ठंडी में, तो हम खाना नहीं खा सकते। यही ऐसी दुविधा स्थिति में लोग आ गए हैं। तो ये बहुत सारा नुकसान करते करते ये फुल ब्लोन ये युद्ध हो जाएगा। और इसीलिए लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक सडनली ये बहुत सारा महायुद्ध में हो जाएगा, क्योंकि खुदावन फिर भी दयालु है, अपने लोगों को इतने संकट में नहीं डालेंगे। जल्दी से जल्दी ये शैतान का करा हुआ बुरा काम जल्दी खत्म करके वो अपना राज्य स्थापन करेंगे। इसीलिए खुदावन वो गोग को, वो जो शैतान का से भरा हुआ
जो एक मनुष्य होगा उसको इज़ीकियल को बोल रहे कि उसके विरोध में तू संदेश दे और खुदावंद उसको वापस लाएंगे। एक मनुष्य है तो मनुष्य युद्ध करेगा भी नहीं और किया भी तो वापस जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे अभी परमेश्वर को खत्म करना है, ये हम ध्यान में रखना है। दानियल के पुस्तक में 12 अध्याय में लिखा है परमेश्वर को पूरा जो बुराई है, पाप है, सब उसको क्या करना है, खत्म करना है और अपना पुत्र का राज्य या दुनिया में लाना है। तो यही हम देख रहे हैं। ये इज़ीकियल का चैप्टर में यही लिखा है कि परमेश्वर उसको ठंड नहीं बैठने देगा। तुमने शुरू कर दिया है तो तुम आगे बढ़ो और खत्म मैं करूंगा। आमीन। यही परमेश्वर उसको बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर खुद खत्म करने वाले हैं। ये तीसरा महायुद्ध, सॉरी, ये जो महासंकट काल जो है, जो आखिर में जो इतना सारा प्रॉब्लम्स होने वाला है, यीशु मसीह के आने से सब खत्म हो जाने वाला है। कितनी खुशी की बात है ये। आमीन। अगर हम संकट काल में नहीं रहेंगे फिर भी हम खुशी मनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग वो संकट काल में रहने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जान जाएंगे यीशु को और उनका तारण हो जाएगा। इसीलिए उनकी खुशी, उनके लिए हम खुश हो जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह आके उनको निकाल ले जाएंगे, उनके लिए सब कंक्लूड करेंगे और हमारे लिए करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम यीशु मसीह के साथ हम उसके राज्य में राज करने वाले हैं। तो ये 39 चैप्टर में यही लिखा है कि परमेश्वर अपना सामर्थ्य प्रकट करेंगे। मी मागोगात विपात निर्भय राहणाऱ्या लोकात अग्नी पाठवेन, त्यात समजेल की मी परमेश्वर आहे। मी आपल्या इस्रायल लोकात माझे नाव प्रगट करेन, इतपर आपल्या पवित्र नामाची अप्रतिष्ठा मी होऊ देणार नाही। ये सब देखो, यही सच है, यही सच है। खुदावन अपना नाम ऊंचा करेंगे। शैतान ने परमेश्वर का नाम और निशान मिटाया है, लेकिन इतना भी नहीं मिटाया कि परमेश्वर गायब हो गया। वैसा कभी नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने ये अलाउ किया क्योंकि उसे, जो उसके साथ है उसको वो लेके जाएंगे, और जो शैतान के लोग हैं शैतान के साथ जाएंगे। यही होने वाला है। इसीलिए हम तैयार रहना है, हर टाइम तैयार रहना है कि परमेश्वर कभी भी यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को लेके जाएंगे। हमें यहाँ पे उसने नंगा नहीं रहना है, अपने तारण का पोशाक हम पर सदा रहना है। समझे? तारण का पोशाक, तारण का जो मुकुट हमारे ऊपर है वो सदा हम पे रहना है। और फिर जब यीशु मसीह आएंगे तो पवित्र आत्मा हमें लेके जाएगी। यही महत्वपूर्ण 39 चैप्टर में। तो हम ये यहाँ पे 39 चैप्टर खत्म करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम अकस्मित हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के बारे में देखेंगे, रैप्चर के बारे में देखेंगे। आप भी पढ़ लेना, फिर कोई हम एक दूसरे के साथ थोड़ा डिस्कस भी करेंगे और फिर परमेश्वर के वचन में एक कितनी बड़ी आशा खुदा ने दी है उसको हम खुद लेंगे और दूसरों को भी देंगे। आमीन। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करेंगे, तो कोई प्रार्थना विनती है या कुछ वचन शेयर करना है, कुछ खुदावन ने अपने कुछ दिया है, आप बात कर सकते हैं। हालेलुया। Glory to God. Bless you, Lord. Bless you, Jesus. धन्यवाद, प्रशंसा प्रभु, प्रशंसा। Glory to God. धन्यवाद देते हैं खुदावंद, हम धन्यवाद और देते हैं, प्रशंसा करते हैं। हमें आपने यहाँ पे एक किया आपकी दया से खुदावंद, बस आपकी दया से हम आए। बहुत सारे संकट, निराशा, इसके ऊपर पांव रखे हम यहाँ पे आए हैं खुदावंद। अब निराशा के ऊपर पांव रखे आए हैं। शैतान हमें निराश करता है, शैतान हमें
बात बताने की कोशिश करता है कि कुछ होता नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर खड़े रख के आए हैं खुदावन, क्योंकि हमें मालूम है कि हम नहीं, आप हमारे सहायता करने वाले खुदावंत हो। और इसीलिए हम धन्यवाद और प्रशंसा के साथ यहाँ पे आए हैं। अब धन्यवाद धन्यवाद देते हैं खुदावंत। हालेलुया, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया। अपने बीच में सुनीता सिस्टर है, नागपुर से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना की क्या विनती है, कुछ बताओ, फिर एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते हैं। शायद आवाज नहीं आ रही उनको। ओके सुनीता, प्रार्थना कर सकते हो। अनीता, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना निवेदन में है कि सेवा बढ़ना चाहिए, परमेश्वर का कार्य होना चाहिए। और जैसे ये प्रॉब्लम जब आने वाली है और ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, महंगाई अधिक से अधिक, तो अपनी प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रेयर में याद रखना कि परमेश्वर पिता अपने लोगों को संभाले और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना। यस यस, प्रेयर रिक्वेस्ट कि मेरे सिस्टर अच्छे लोगों दिन की, आने के लिए प्रार्थना करना है। हाँ? अच्छे दिन आने के लिए प्रार्थना करना है। खुदा यीशु मसीह में आएंगे बस। नहीं, वो तो यीशु मोदी को मसीह जाके बोलना पड़ेगा। मोदी काम से गया। नहीं, लोग प्रभु को विश्वास करना चाहिए, नाश होने वाली आत्मा बचना चाहिए। आमीन। और जो मेरे सिस्टर लोग हैं उनके लिए भी अच्छे लाइफ पार्टनर आना चाहिए, उनके लिए भी प्रेयर कीजिए। आमीन लॉर्ड, आमीन लॉर्ड। वो अच्छा है, प्रभु अच्छा है। हमें मालूम है कि हम इसीलिए तो हम अंत समय का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे दूसरे लोगों को जैसे आशा नहीं है, उनके जैसा हमें नहीं बनना है। अभी जो आपने सुनीता प्रार्थना दी, तो बहुत अच्छी प्रार्थना है। तुमने कहा कि बहुत संकट के दिन आने वाले हैं, बहुत महंगाई बढ़ रही है। देखो, अगर खुदावन को अच्छा करना था तो पहले ही वो कर सकते थे, है ना। लेकिन उन्होंने जो अभी हम बाइबल स्टडी में जो स्टडी कर रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि अच्छे दिन तो बस यीशु मसीह में आने वाले हैं, क्योंकि शैतान ने ये दुनिया पूरी अपने कब्जे में ली है। और इसीलिए तो इस परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सुंदर योजना बनाई है। जैसे ही दुनिया संकट काल में जाएगी, खुदावन अपने लोगों को लेके जाएंगे। लेकिन हमारा ऐसे भी नहीं, मैं बताऊंगी कि हमें कुछ तकलीफ नहीं होगी, ऐसे भी नहीं कहूंगी, क्योंकि हमारा छल हो जाएगा। क्योंकि लेकिन छल कभी होगा जैसे प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को आत्मा से भरकर वो सेवा में बढ़ाएंगे, बहुत सारे लोगों का तारण हो जाएगा। वैसे शैतान का बहुत सारा काम ऐसे लोगों के विरोध में हो जाएगा, और फिर तब तक हम अंत समय में बहुत बहुत पहुंचे हुए होंगे, और फिर अकस्मित यीशु मसीह हमें लेके जाएंगे। ये हमारा विश्वास, यही हमारा विश्वास है। इसीलिए तो कौन प्रार्थना करेगा? सुनीता, आपको ही करना है या अनीता? कौन भी प्रार्थना कर सकते हो। सिस्टर सुनीता प्रार्थना करेंगे। सुनीता जी प्रार्थना करो। आमीन आमीन। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुनीता, ये माइक खोल दो। आइए हम करेंगे परमेश्वर और उसकी उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू। आइए हम छोटा सा सॉन्ग गाते हैं, गीत गाते हैं और प्रभु की महिमा के लिए। स्तुति प्रशंसा। भूले भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ,
किसी ने बताया हमें यीशु यीशु मसीह मसीह कहाँ, थे भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, हालेलुया, यस लॉर्ड, ने बताया हमें यीशु यीशु मसीह मसीह है। महिमा हो तेरी महिमा, महिमा हो, महिमा महिमा हो हो तेरी तेरी महिमा, महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आमेन लॉर्ड, आगे ही बढ़ता हालेलुया, यस, चल, आगे बढ़ते चले, पाएगा शांति आराम, आमेन, जीवन मिलेगा हालेलुया, तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। हालेलुया, महिमा हो तेरी महिमा आमेन, हो, आमेन, महिमा हो तेरी महिमा, ग्लोरी जीसस, दुनिया की चिंता को छोड़ो, हालेलुया, यस लॉर्ड, बढ़ता चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। ग्लोरी लॉर्ड, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, भूले थे भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, in the name of Jesus, किसी ने बताया हमें यीशु ताराम मसीह लोकांच्या है। तुझ्या येऊ दे प्रभू, तुझं सांत्वन तुझ्या लोकांच्या येऊ दे प्रभू, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु की प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर हमारे स्वर्गीय यीशु नासरी, आपका वचन कहता है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 मैं उनके बीच उपस्थित होता हूँ, खुदावंद आप हमारे बीच में उपस्थित हो। मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु, हर एक आपातकालीन आपत्ति विपत्ति दुर्घटनाओं से और नाना प्रकार की प्रॉब्लम से तेरे मुंह लोगों को बचाए रखना, मसीह लोगों को बचाए रखना, और जो तेरे नाम का भय मानते हैं प्रभु, तूने कहा उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से वे भले चंगे और स्वस्थ पाए जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन में आपकी चंगाई, शांति, आनंद, छुटकारा, और जब संसार में कोलाहल और प्रकार की आपत्तियां विपत्ति सुनाई पड़ती है प्रभु, तब हम प्रार्थना में लवलीन रहे, क्योंकि आप वचन कहता है मेरे खुदावन, जब तुम आने वाली विपत्तियों को देखोगे तो तुम डरना नहीं, पर हियाव बांध कर प्रार्थना में लगे रहना। मैं कठिन से कठिन और बड़ी से बड़ी बातें तुम्हें बताऊंगा। हालेलुया मेरे खुदावन पवित्र परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह, हम सबों पर तू दया करना, अपने प्रेम को बनाए रखना, नाश होने वाली आत्मा बचाई जाए प्रभु। ऐसे कितने हमारे नाते रिश्ते जान पहचान के आस पड़ोस के सारे लोग प्रभु तेरे वचन को जानकर भी अनजान है पिता परमेश्वर, आज उनका जीवन बदलने पाए, वे लोग बचाए जाए पिता, और उनका उद्धार होने पाए मेरे खुदा। फिल्मी दुनिया के लोग तरह तरह की एक्टिंग करके प्रभु लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं पिता, पर तेरा वचन प्रभु उससे कहीं गुना सामर्थ्य है, क्योंकि पृथ्वी पर तेरा लहू जो बहाया गया प्रभु, एक एक लहू का बूंद भी आज भी इस पृथ्वी पर चीखता और चिल्लाता है कि नाश होने को बचाना चाहिए करके प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते पिता, हर एक उन जवानों को तू बचा मेरे खुदा, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा बचाए जाए मेरे खुदा, जो आज प्रभु परमेश्वर इस दुनिया के तरह तरह की टेक्नोलॉजी में और किताबों विलाप में और इंटरनेट और फेसबुक और नाना प्रकार की बातों में वो फंसे हुए हैं प्रभु, और व्यभिचार नाना प्रकार की पिता उनके जीवन में पाए जाता है, पर प्रभु तू ऐसे जवानों को परमेश्वर पिता उनकी आत्मिक को खोल मेरे पिता परमेश्वर, और
उनके परिवार में एक व्यक्ति भी विश्वास करता होगा प्रभु, तो पूरा परिवार विश्वास में आ जाए मेरे खुदा। और परमेश्वर हर एक नगरों में, हर एक क्षेत्र में जितने परमेश्वर पिता तेरी सेवा करते हैं प्रभु, विश्वास योग्यता के साथ तेरे सेवक सेविका उसी एरिया में बेदारी आ जाए। विशेष प्रभु हमारे महाराष्ट्र में आने पाए पिता परमेश्वर, ये और तेरी हो गोंदिया जिले में भी आने पाए और बहुतायत से लोग बचाए में जाए मेरे खुदावन। पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा तू सर्वशक्तिमान, सर्वस्वामी, सर्वश्रेष्ठ पवित्र परमेश्वर है। हम आपको लाखों कोटि बार धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी स्तुति करते प्रभु। सिस्टर अनुराधा उनके फैमिली को भी आपके हाथों में देते हैं, और भी परमेश्वरी पे 117 के अनुसार और भी गहरे प्रकाशन में ले चल, और भी वचनों के प्रकाशन से और बातें करने के लिए पवित्र आत्मा सहायता मदद करे। पवित्र आत्मा उनके घर के फैमिली के प्रत्येक सदस्य को आपके लहू में छुपाते आपके हाथों में सौंपते हैं, और जहाँ कहीं है प्रभु आपकी उपस्थिति, आपके सामर्थ्य उनके साथ और बनी रहे पिता परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति में और भी परमेश्वर बढ़ने पाए। खुदावन पिता परमेश्वर उनके परिवार को हम आपके हाथों में देते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। ब्रदर जादव, पिता परमेश्वर जादव और उनकी भी परमेश्वर सेवकाई को, उनके फैमिली को, उनके लोगों को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। स्वाति सरिता के फैमिली को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी सेवकाई में भी तेरी बड़ी जागृति और बेदारी आने पिता परमेश्वर स्पर्श करो, अपनी आत्मा उंडेल दो खुदा। जो तेरे भवन के निमित्त कार्य करने हैं, तेरे सुसमाचार की सेवा के काम करने हैं प्रभु, उसके लिए फाइनेंशियल सोर्स परमेश्वर पिता और लोगों के जीवन में प्रभु दूर दूर तक के परमेश्वर पिता तेरा वचन और जाने पाए प्रभु, और जो आत्माएं जिनके हिस्से में आपने दिया प्रभु वे सचमुच पूरी तरह से सेत में छुड़ाई जाए खुदा। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे फैमिली के लिए भी पिता, आपने अब तक संभाला प्रभु, आगे भी तू संभाल और हम सबों की अगुवाई कर, हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, जिस मार्ग में चलना है उसमें अगुवाई कर, कृपा दृष्टि बनाए रख पिता, और भलाई की बातें हमारे जीवन से बहुतायत से दिखाई पड़े पिता परमेश्वर, और तेरे बड़े चिन्ह चमत्कार और सामर्थ्य के काम हो बहुतायत से होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह हमारा पृथ्वी पर जीवित रहना वो तेरी महिमा का कारण हो पिता परमेश्वर, द्वारा बहुतायत से लोग परमेश्वर तुझे जाने, ऐसे हम प्रार्थना करते तेरा पवित्र आत्मा जहाँ से हमारे बंद रास्ते हैं वो खोलने पाए, और ईश्वर की सहायता मदद करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हम सबों की अगुवाई करने के लिए, अब तक संभालने के लिए, हम सबों पर अपने अनुग्रह को बनाए रखने के लिए, छोटे बड़े हर एक को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे और अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान, अच्छी समझ, और आपस में एकता, मेल मिलाप, प्रेम, शांति, आनंद, एक दूसरे के प्रति प्रार्थना की आत्मा, एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्यता भी, एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे पिता, और शत्रु परमेश्वर नष्ट की जाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह। और जैसे आपका वचन कहता है प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है सभी बातों में उन्नति करे और भला चंगा करे। खुदावंद आपका लाखों कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आगे का हर एक समय मेरे खुदावंद यीशु नासरी हम आपके हाथों में समर्पित करते और हमारे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, सुन और बड़ी दया से कबूल कर। आमीन। Thank you, Jesus. We bless you, Lord. और किसी को प्रार्थना करनी है? Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. आइए प्रार्थना। Amen. Amen, Lord. प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, दे दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू दरिया, दे दे शिफा तू बीमारों को,
सिफा का तू है दरिया, Amen. यीशु प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज लोग शारीरिक रूप से भी बीमार है प्रभु, आत्मिक रूप से भी ग्रसित है, पारिवारिक रूप से ग्रसित है, फाइनेंशियल तरीके से ग्रसित है। शैतान ने फाइनेंस को नाश किया, बहुत सारे लोगों के माइंड को गलत तरीके से यूज कर रहा है। बहुत सारे लोग अपने फाइनेंस को गलत तरीके से, अपने समय को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। और बड़े बड़े अधिकारी लोग अपने समय को गलत यूज कर रहे हैं, घूसखोरी में, नाना प्रकार के पाप के कामों में। बाइबल कहती है अंत के दिन में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा और मेरे दास दासिया और मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं वे मेरे पास आएंगे और मुझसे प्रार्थना करेंगे, अपने पापों से मन फिरेंगे और मैं उनको बचा लूंगा। परमेश्वर पिता, उन्होंने अपने मन को कठोर कर दिया, लेकिन आपने फिरौन के मन को फेरा। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसे गोलियात के जैसे, फिरौन के जैसे लोग जो धर्म के सकल बैरिये, जो दुख उठाने के लिए धरती पर आए हैं परमेश्वर पिता, और वो दूसरों को भी दुख देते हैं, ऐसे शैतानी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ऐसे बड़े बड़े जादूगर लोग जो अंतरराष्ट्रीय तरीके से तांत्रिक के काम करते हैं, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। ऐसे बड़े बड़े मान्य लोग जो घुसखोरी पाप के काम करते हैं, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। बाइबल कहती है यदि मेरी प्रजा के लोग एक मन होकर प्रार्थना करे, प्रभु हम हमारे देश के लिए, हमारे नगरों के लिए, हमारे एरियाओं के लिए और Hallelujah. प्रार्थना करते राजा। हम छोटे छोटे सेवक है प्रभु, पर तेरे नजर में बहुमूल्य है पिता परमेश्वर। तू हमें स्मरण करना प्रभु, तू हम पर दया करना। Yes, इस Lord. संसार के से, महामारी से, आपत्ति विपत्ति कलेश उपद्रव Hallelujah. मंडप में छिपाना। हमारे सेवकाई तुझे ग्रहण योग्य हो, हमारा Lord. परिवार तुझे ग्रहण योग्य हो, हमारे काम तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु। ऐसी तू दया करना पिता। आपकी दासी के लिए धन्यवाद, आज के सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद। तमाम प्रभु आपके दास दासिया, उन सबों को आशीषित करना। ये छोटे बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, Lord. सारे के लिए तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद। तूने आशीर्वादित करना पिता परमेश्वर, और हम सबों को भी दुगना और आशीष दे पिता। Amen. शिक्षा Lord. Yes. सीखते हैं प्रभु, सिखाने वाले तो परमेश्वर सिखाते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं आत्मिक संतान, और दुगने आशीष के भागीदार ऐसा वचन पे प्रभु तू हमें और विपुल बल दे, बुद्धि ज्ञान दे कि हम वचनों को लेकर तेरी महिमा करे, सेवा करे। पवित्र परमेश्वर, सारी बातों के लिए धन्यवाद, सारे आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद, सारे अभिषेक के लिए धन्यवाद, Glory Jesus. महिमा जलाल के लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते और धन्यवाद करते प्रभु। बहने जितनी प्रार्थना के, सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते, Amen. किसी के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। Amen, Lord. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद, प्रशंसा करते हैं खुदावन, और हम सब मिलके आपकी छाया में आते हैं खुदावन, क्योंकि हम आपके लोग हैं, आपकी सेवा करते हैं, और हम आपको आपके सामने इसीलिए लाते हैं खुदावन कि आपके योग्य हम रहे, और आप जो इस संकट काल में जैसे हम गुजर रहे हैं खुदावन, आपके आशीष के कारण बन जाए दूसरों के लिए खुदावन। इसलिए खुदावन आज आपके सामने हम आते हैं। आपने आपके लोगों के लिए जो भी आशीषें रखी है खुदावन, इसकी इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। आपके आकाश खोलकर आपके सेवकों के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर हर एक वो आशीष बुंदेल दो खुदावन। बीमारी से चंगाई, कमियों से भरपूरी, फाइनेंशियल
वे स्ट्रांग करो खुदावन। अपने नेबर के लोगों को हम देने के लिए योग्य रहे, ऐसा आशीष हमें दे दो खुदावन। जो लोग आप भेजोगे हमारी तरफ, उनको देने के लिए हमारे पास रहना चाहिए। इसीलिए आज हम प्रार्थना कर रहे, हम आपके सामने खड़े हो रहे खुदावन। बहुत बहुत ही संकट इस दुनिया पर आ रहा है खुदावन। बहुत सारे लोग निराश होने वाले हैं, बहुत सारे लोग निराश होकर विश्वास में कम पड़ने वाले हैं। ऐसा टाइम आ गया है खुदावन, और इसीलिए हम आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि आपका वचन अगर हमें मालूम पड़ जाएगा तो हम आपके लिए कभी कमी नहीं पड़ेंगे। बहुत सारे संकट में जब यहूदियों लोग आपका विरोध कर रहे थे, आपको मार भी दिया गया, फिर भी आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उस आपके शिष्यों ने जो सेवा आगे चलाई खुदावन, ऐसा ही टाइम अभी भी है। वैसे ही हमें भी आगे बढ़ना है, जब तक हम आपको इस दुनिया से नहीं ले जाते हैं। हम पवित्र आत्मा का वर्षाव मांग रहे हैं खुदावन, पवित्र आत्मा के दान में भरपूरी मांगते हैं, पवित्र आत्मा के जो फल है उसमें हम भरपूरी मांगते हैं। प्रभु यीशु के ऊपर जो पवित्र आत्मा आपने डाली थी, वो जो हम पे डाली है, उसमें से हम परफेक्शन मांगते हैं खुदावन। इसीलिए कि किसी भी अच्छे काम करने के लिए हम कम नहीं पड़ना है, आपके गौरव के लिए हमें आगे बढ़ना है खुदावन। हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं, प्रशंसा करते हैं, गौरव देते हैं खुदावन। आप गौरव के स्तुति, गौरव के योग्य हो। हम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, आरोग्य लेके प्रार्थना करते हैं। अभी अगर कुछ कमियां है हमें खुदावन, हड्डी की बीमारी है खुदावन, कोई भी तनाव है खुदावन, वीकनेस है, आज यीशु मसीह के नाम से हर एक को चंगाई के लिए हम मांगते हैं। और प्रभु यीशु के लहू से खुदावन हर एक वो कमियां निकाल दीजिए और हमें चंगा कर दीजिए। हमारा मन स्वास्थ्य हमें दे दो, शांति, इसीलिए कि आपकी शांति जो हमें डाली है, वो शांति हम दुनिया को दे सके। हालेलुया। और आपका नाम हम गौरव कर सके खुदावन। हमारे बिजनेस में हमें आशीष दो, हमें जॉब में आशीष दे दो, जो भी काम है हमारा उसमें इतना आशीष दे दो कि खुदावन हमारे जो उससे पैसा मिलता है वो डबल होना चाहिए खुदावन। अगर कोई फाइनेंस का मार्ग नहीं है खुदावन, आज यीशु मसीह के नाम से वो मार्ग भी खोल दो खुदावन। आज अपने लोगों के लिए बहुत सारी कठिनाइयां है खुदावन, आप दिन रहे नहीं रहे उस टाइम के, बहुत ही कठिन समय आ रहा है खुदावन। इसी में हम मध्यस्थी कर रहे हैं कि खुदावन आपके लोगों के लिए, आपकी सेवकाई के लिए आशीषित करो। सुपर नेचुरल प्रोविजन के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। जैसे आपने स्वर्ग का माना भेजा और बर्ड्स भी भेजे, उनको फ्लैश भी खाने को दिया, वैसे ही खुदावन आज यीशु मसीह के नाम से हमें योग्य बनाओ कि आपके गौरव के लिए हम वो सब आशीष लेके दूसरों के आशीष के कारण बन जाएं। और ये जर्नी में हम यही सीखेंगे खुदावन। हर एक का मार्ग खोल दो खुदावन। अब ये बहन की मैरिज के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हर एक वो अड़खलन निकाल दो खुदावन, और आपका भय रखने वाला लड़का इनके जिंदगी में आने दो खुदावन। आपने जो भी उनके लिए प्लान कर दिया है खुदावन, आज हम जल्दी मांग रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद देते, प्रशंसा करते, हर एक बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धमकाते हैं। जेनेटिक बीमारियों को भी हम धमकाते हैं यीशु मसीह के नाम से। पास्टर चर्च के संतोष और उसके चर्च के लिए हम आशीष मांगते हैं खुदावन। भरपूरी का आत्मा उनमें डाल दो, भरपूरी का आत्मा उनमें डाल दो, हर एक पैसा आशीषित करो खुदावन।
डबल पोर्शन खुदावन तैयार करो उनको खुदावन, लोगों को शुभ वर्तमान बताने के लिए और उनकी जरूरतें पूरे करने के लिए भी उनको दे दो। ऐसे हम प्रार्थना आपके साथ कर रहे हैं खुदावन। हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते, प्रशंसा करते हैं। हमारा जीवन आपके सामने लाते हैं खुदावन। शैतान का हर एक काम हमारे जिंदगी के विरोध में है, हमारे हैप्पीनेस के विरोध में है। हर एक काम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम बांध देते हैं खुदावन। धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं खुदावन। हम किसी के अड़खलन के अगर काम कारण है तो खुदावन हमें माफ कर देना और हमें उनके आशीष के कारण बना देना, क्योंकि आपका नियम पूरा होना चाहिए, अनेक लोगों का तारण होना चाहिए खुदावन। इसीलिए हम मांगते हैं, हम आपके सामने नम्र हो जाते हैं, आपके शांति के लिए, अपनी शांति रखने के लिए हम नम्र हो जाते हैं। हालेलुया। हम ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए आज मध्यस्थी कर रहे हैं खुदावन, जो अंत समय के बारे में सोचते भी नहीं है और भरोसा भी नहीं रखते। बहुत सारे लोग जो खुद को बहुत सयाने समझते हैं लेकिन आपके अंत समय पर भरोसा नहीं रखते। ऐसे लोगों के लिए हम मध्यस्थी करें खुदावन कि उनकी आंखें, आत्मिक आंखें खोल दो खुदावन, और परमेश्वर का, प्रभु का प्रकाश उनके दिमाग पर डाल दो खुदावन, क्योंकि उनका नाश नहीं होना है खुदावन। हालेलुया। नया जन्म लिए हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो आपके वचन में पढ़ना है खुदावन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बच्चों के लिए प्रार्थना, संडे स्कूल बच्चों के लिए प्रार्थना करते खुदावन। जोएल 2:20 और उनके ऊपर हम क्लेम करते हैं और आपकी पवित्र आत्मा उन डेलने के लिए हम मांगते हैं खुदावन। ये बच्चों को आप इक्विप करो खुदावन, ये बच्चों को आप आपके गैप में खड़े कर खुदावन इनकी थ्रू आपकी सेवा बढ़ाओ खुदावन। अनेकों के आशीष के कारण ये बच्चों को बनाओ खुदावन। ओ धन्यवाद देते हैं, हम प्रशंसा करते हैं खुदावन। ग्लोरी 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 खुदावन। हम माँ की कैटरेक्ट के लिए आगे हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, क्योंकि हमें मालूम है कि आपने वो चमत्कार किया है खुदावन। हम धन्यवाद के साथ आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आपने वो कैटरेक्ट ठीक कर दिया है और आंखें ठीक कर दिए है, ऑपरेशन का कारण निकाल दिया। इसलिए हम धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु का हम धन्यवाद प्रशंसा के साथ ये सब प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, और अपने हमारी प्रार्थना सुनी है और हमको आशीषित किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद। ठीक है, हम कुछ कहना है किसी को, नहीं तो हम बाइबल स्टडी बंद करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। चलो अपने अपनी संभालना, प्रार्थना में रहना, खुदावन हमारे साथ रहेंगे। फिर नेक्स्ट वीक हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैं छुट्टी पे हूँ। खुदावन हमको टाइम दे देंगे मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए। आमीन। बाय बाय Bye. बाय बाय बाय।